जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार मिडनाइट आर्मी लवर में। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। सभी के मन में सवाल आते हैं, रनिंग टाइम कितना दे रहे हैं, कैसे ट्रैक पर दौड़ा रहे हैं, कितनी चेस्ट चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट हमारा स्टेट का होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए। मैं खुद अपना फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करके आया हूँ सीआईएसएफ यूनिट केटीपीएस कोटा के अंदर। तो दोस्तों, आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। शुरू से लेके अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस होती है लास्ट तक जब आप एग्जिट करते हैं यूनिट से, मैं आज आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो के अंदर कुछ मैंने छोटी छोटी क्लिप्स जोड़ी हैं जो मैंने छुप के कैमरे से रिकॉर्ड की थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सीआईएसएफ कोटा का। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले जैसे ही हम सीआईएसएफ के गेट पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक बोर्ड लिखा हुआ मिला जिस पर हमारा नाम और हमारा चेस्ट नंबर लिखा हुआ था विद रोल नंबर्स। तो दोस्तों, आपको अपना रोल नंबर मैच करना है, आपका नाम मैच करना है, उसके साथ आपके चेस्ट नंबर लिखे होते हैं, तो आपको चेस्ट नंबर अपना एडमिट कार्ड पर नोट कर लेना है। फिर आपको मैन गेट पर जाना है। मैन गेट पर सीआईएसएफ के जवान खड़े होते हैं, वो पूछते हैं अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेना है, उसके साथ आपका ओरिजिनल जो आधार कार्ड है वो लेना है, जिससे आपको एंट्री मिलती है। कुछ डिटेल्स पूछते हैं, जैसे आपका पापा का नाम हो गया, खुद का नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और हो सकता है आपसे अपना एड्रेस भी पूछ लें। ये चीज़ें पूछने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है। फिर आपको अंदर कुछ 4-5 जवान और खड़े मिलेंगे, वो पूछेंगे आपका चेस्ट नंबर बताओ। तो आपको अपना चेस्ट नंबर बताना है। चेस्ट नंबर बताने के बाद वो आपका चेस्ट का लोगो देंगे जो कपड़े का बना होता है, आप उसको अपने मतलब छाती पर बांध लेंगे। इसके बाद एक रो में आप चलते जाएंगे, आपको एक केबिन के अंदर ले जाया जाएगा जिसमें आपको बैठा के आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको फुलफ़िल करना है, जिसमें आपको अपनी बायोडाटा भरना है। नॉर्मल चीज़ें होती है, आपका नाम, पता, पिन कोड हो गया, आपकी लोकेलिटी हो गई, नेशनलिटी हो गई, आपका रिलीजन हो गया, आपकी कास्ट हो गई। ये नॉर्मल चीज़ें होती है जो आपको उसमें फुलफ़िल करनी होती है, नेसेसरी चीज़ें होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और सबसे आपको जो कॉर्नर पर आपको अपना चेस्ट नंबर लिखना है। ये चीज़ें याद रखना, जितने भी आपको फॉर्म दिए जाते हैं, फॉर्म के ऊपर कॉर्नर पे आपको अपना चेस्ट नंबर ज़रूर लिखना है। दोस्तों, ये फॉर्म भरने के बाद आपका एक 50 लोगों का बैच बनाया जाता है, जिसमें प्री हाइट होती है। पहले आपको एक हाइट से निकलना होता है, उसमें अगर आप फिट होते हैं तो आपको बाहर 50 लोगों का बैच बना दिया जाता है। 50 लोगों का बैच बनाने के बाद आपको एक गाड़ी आएगी सीआईएसएफ की, उस गाड़ी में आपको बैठा के एक आपको ट्रैक पर लेकर जाया जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रैक किस तरह का है, तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि ट्रैक किस तरह का है। ये एक्चुअल वो ट्रैक नहीं है जिस पर हमें दौड़ाया था, ये मैंने बाद में वीडियो बनाई थी जब हम बाहर निकल रहे थे। तो ये देखिए, हमें हमारे बैग टंगे हुए हैं, हम फिट होकर बाहर निकले थे। ये उसी ट्रैक की वीडियो नहीं है, लेकिन उससे जो ट्रैक जुड़ा हुआ है उसकी वीडियो है। लगभग रोड इसी तरह की थी, ये थोड़ी फिर भी साफ़ सुथरी है। अगर मैं बात बताऊँ आपको रोड की, तो रोड पर दौड़ाया गया था और रोड की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि आप नंगे पैर दौड़ सकें। तो मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, कि आपने पत्थरों में, रेत के अंदर रनिंग की है, तो ही आप इस सड़क पर दौड़े नंगे पैर, वरना आप जूते ज़रूर पहने, क्योंकि आपको इंजरी भी हो सकती है। और 5 किलोमीटर रनिंग बहुत लंबी होती है दोस्तों। अब अगर आपका सवाल आता है कि क्या 24 मिनट पूरी दी जा रही है, तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे हमारी प्रोसेस हुई थी और आगे की। तो दोस्तों, हमें गाड़ी में बैठा के वहाँ ले जाया गया, फिर हमको बाहर बैठा दिया गया। 50 लोग थे हम, हमें बैठा दिया गया। पानी वहीं पे रखा हुआ था, कुछ फर्स्ट एड की चीज़ें होती है वो भी रखी हुई थी। उसके बाद एसपी सर आए। एसपी सर ने आके हमको समझाया किस तरह आपकी रनिंग होगी। तो उन्होंने हमें बताया यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होती है, इसके बाद ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, आपके सामने एक बाइक चलेगी सीआईएसएफ के जवान की, उसी के पीछे पीछे आपको दौड़ना है। वो 2 किलोमीटर तक जाएगी। 2 किलोमीटर पर आपको सीआईएसएफ के जवान मिलेंगे जिनके हाथ में टोकन होंगे, वहाँ से आपको एक टोकन हाथ में लेना है। अगर आप बिना टोकन के आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वहाँ से आपको टोकन लेना है, टोकन लेके वापस इधर आना है। तो 2 किलोमीटर जाना, उसके बाद फिर 2 किलोमीटर आना। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं आपको फिर एक टोकन दिया जाएगा, तो टोटल आपको 2 टोकन मिल जाएंगे। यहाँ से फिर वापस जाएंगे आप गाड़ी के पीछे पीछे, तो आपका 1 किलोमीटर कवर करना है। जिस रास्ते से गए थे पहले 2 किलोमीटर, उसी के बीच में एक लकीर खिंची हुई है, जहाँ पे एक जो फर्स्ट एड वालों की जो एम्बुलेंस है वो खड़ी हुई थी, वहाँ तक आपका जो पूरा 5 किलोमीटर हो जाता है।
हमारे 50 लोगों के बैच में से 40 लोगों ने रनिंग की थी। उससे पहले एक बैच और दौड़ चुका था, जिसमें से लगभग 29 बच्चों ने दौड़ की थी। हमारा बैच बहुत अच्छा रहा, रिज़ल्ट अच्छा रहा, 40 लोगों ने दौड़ की। इसके बाद तीसरा बैच तो दौड़ाया गया, उसमें भी 29 लोगों ने दौड़ की थी। रनिंग फिट करने के बाद एक बस आई जिसमें हमको बैठाया गया और जहाँ पे CISF के अपार्टमेंट बने हुए थे वहाँ पे जाके बैठा दिया और हमसे बोला गया कि आप कुछ खा पी सकते हैं क्योंकि अभी थके हुए होंगे। हम दोस्तों बैठ गए आराम से। उसके बाद हमको कुछ फॉर्म दिए गए, 3 तरह के फॉर्म थे। अभी मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ फॉर्म। मैं फ़ॉर्म को धुंधला कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरी डिटेल लिखी हुई है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी ये मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले हमें फॉर्म दिया गया आइडेंटिटी चेकिंग फॉर्म, एनेक्सर 3 नाम से था, जिसमें आपको अपना नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों नोट करते जाना चीज़ें। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो आपने एडमिट कार्ड पर चिपकाई है, प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपको 2 मार्क्स डालने हैं जो आपकी बॉडी पर है। आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय भी डाले होंगे, अगर वो आपके अवेलेबल नहीं है तो इस टाइम जो आपके अवेलेबल हैं वो डालना है, तो हमने डाल दिए थे। फिर सिग्नेचर ऑफ़ द कैंडिडेट, आपको 3 सिग्नेचर करने हैं जो आपने फॉर्म अप्लाई किए उस टाइम किए थे, जो आपके एडमिट कार्ड पर अवेलेबल हैं, और आपको 3 बार अपने वहाँ पे बॉक्स बने होते हैं जो आपका थंब इम्प्रेशन डालना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, इसकी दूसरी तरफ होती है जो होती है चेक शीट के अंदर आपके हैंड राइटिंग सैंपल होते हैं। तो आपका रनिंग करने के बाद का सैंपल लिया जाता है, मेरा भारत महान लिखना है, जिसमें आगे डेट डालनी है, आपका PST पे जो मेरा भारत महान लिखना है। बाकी 3 ऑप्शन आपको खाली, 4 ऑप्शन आपको खाली छोड़ने होते हैं, जिसमें रिटर्न, मेडिकल, रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड ट्रेनिंग सेंटर। वो आपका टाइम टू टाइम प्रोसेस आगे जैसे चलेगी वैसे वैसे हो जाएगा। ये फॉर्म पूरा हुआ। इसके बाद एक फॉर्म और दिया जाता है। अगला ये आपका फॉर्म था क्वेश्चनरी फॉर्म, जिसमें आपकी अगर आप FIR की हुई है आपके ख़िलाफ़, आपको कि इलीगल काम किया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको इसमें डालनी होती है, जिसमें आपको सब नो करना है। जस्ट इसके नीचे एक अंडरटेकिंग होता है। अंडरटेकिंग में आपको लिखना है आपका नाम, क्योंकि इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, आई स्पेस डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, आई अंडरस्टैंड दैट इन केस द इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट। तो दोस्तों ये आपको एक्नॉलेजमेंट डालनी होती है, जिसमें आपको अपना नाम डालना है, नीचे सिग्नेचर करने हैं, डेट डालनी है, प्लेस डालना है। ये चीज़ें फुलफ़िल करने के बाद ये देखिए हम कर रहे हैं रेस्ट। हमको एकदम से आराम से बैठा दिया गया जिम रूम में, मतलब ये जिम था जहाँ पे सामान निकाल दिया गया और हमें आराम से बैठा दिया गया। हम वेट कर रहे थे कि कब से हमारा हाइट और चेस्ट जो मेजर होगा, वेट मेजर होगा। और ये देखिए हमारे दोस्त थे साथ के, थके हारे हैं और आराम से सो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे हम वेट करते रहे, कुछ समय तक वेट किया। इसके बाद हमारे SP सर आए और फिर एक एक करके हमें बाहर बुलाया गया। फिर डॉक्यूमेंट को चेक किया गया। मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे 2 तरह के डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो केवल आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और आपका मूल निवास। अगर आप SC ST और OBC से हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका मूल निवास और साथ ही आपका एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि सेंटर से बना हो, ना कि स्टेट का चलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर का होना चाहिए, ना कि स्टेट का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात। हमारे डॉक्यूमेंट एक एक करके चेक हुए, केवल आपको कॉपी मांगी है, ओरिजिनल आपका नहीं मांगा है। इसके बाद हमारा PST हुआ। PST में हमारा हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजर हुआ। वेट जो है आपका लगभग बताऊं कि चलूँ तो आपका कोई फिक्स नहीं है कि कितना होना चाहिए, आपका 50 से प्लस होना चाहिए। और हाइट की बात करूँ तो आपकी हाइट जनरल में हो तो आपकी 170 हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। और चेस्ट की बात करूं तो आपकी चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंड किए होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। SC ST की जो स्टैंडर्ड चेस्ट है वो आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जितना दिया हुआ है नोटिफिकेशन में सब कुछ वही है। वही 5 किलोमीटर की रनिंग है, वही 24 मिनट दिया जा रहा है, उतनी ही चेस्ट है, उतनी ही हाइट है, सब कुछ चीज़ें वही है जो नोटिफिकेशन में दी गई थी। तो दोस्तों इतनी हमारी प्रोसेस हुई, फिर हमको बाहर बैठा दिया गया। हम वेट करते रहे कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद SP सर आए, जिनके हाथ में हमारे सारे एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट थे। उनके आगे टेबल लगाई गई और उन्होंने एक एक करके हमारा नाम बोला, मतलब चेस्ट नंबर बोला, फिर नाम के साथ हम खड़े हुए, हमने अटेंडेंस दी। उन्होंने बताया कि आप फिज़िकल फ़िट हो, अब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो दोस्तों इस तरह हमारा फ़िज़िकल हुआ है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपका रेस्पॉन्स ज़रूर दूँगा।